नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और ये है 29 सितंबर 2016 की मुख्य खबरें। और जैसा कि आप जानते हैं, शो के अंत में एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन में हम डिस्कस करेंगे आज की खबरों से जुड़े कुछ मुख्य प्रश्न, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ मुख्य खबरों के साथ। 29 सितंबर 2016 को दुनिया भर में विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। इस साल का थीम था नौ परिवहन दुनिया के लिए अपरिहार्य। मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तट रक्षक बल के मुख्यालय में तट रक्षक बल के कमांडरों के 35वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर की माननीय मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के द्वारा श्रीनगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ। जिम योंग किम को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में एक दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। उनका नया कार्यकाल 1 जुलाई 2017 को शुरू होगा। उत्तर प्रदेश कैडर के 1983 बैच के अधिकारी ओपी सिंह ने CISF के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। और अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते के बारे में। तेलंगाना सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ माना टीवी के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए बैंडविड्थ प्राप्त करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकारी नौकरियों को पाने हेतु होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टीवी चैनल द्वारा छात्रों के लिए कोचिंग कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ एक प्रमुख पुरस्कार के बारे में। संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आइए अब चर्चा करते हैं सरकार की कुछ प्रमुख मंजूरियों पर। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की एक नई अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क सक्षम परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित तटीय राज्य महाराष्ट्र के लिए 1269 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। ब्रिटिश महिला केट मैकविलियम्स 26 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे कम उम्र के वाणिज्यिक एयरलाइन के कप्तानों में से एक बन गई हैं। और अंत में एक शोक समाचार। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैक्स वॉकर, जो अपने अजीब और अपरंपरागत गेंदबाजी एक्शन के लिए उपनाम टांगल्स के नाम से जाने जाते थे, उनका निधन हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें। और अब शुरुआत करते हैं हमारे क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन की। तुम्हारा पहला सवाल है, 29 सितंबर को किसके रूप में मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस के रूप में। और विश्व समुद्री दिवस 2016 का थीम क्या था? तो इस साल का थीम था नौ परिवहन दुनिया के लिए अपरिहार्य। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन हैं? तो ये है मनोहर पर्रिकर। और भारतीय तट रक्षक बल ने हाल ही में 10 सितंबर को एक अपतटीय गश्ती पोत को शामिल किया है। तो उस गश्ती पोत का नाम क्या है? तो उसका नाम है ICGS सारथी। हमारा अगला सवाल है, शब्द PMUY का विस्तार कीजिए। तो इसका विस्तार है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। और PMUY की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 1 मई 2016 को किस राज्य में की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला सवाल, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जिम योंग किम की राष्ट्रीयता क्या है? तो इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है OP सिंह। हमारा अगला प्रश्न, तेलंगाना सरकार ने किस संगठन के साथ माना टीवी के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए बैंडविड्थ पाने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इस संगठन का नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल,
प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार 2016 किसने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया संगीत निर्देशक उत्तम सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न, शब्द CBEC तथा CCEA का विस्तार कीजिए। तो CBEC का विस्तार है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स एंड CCEA का विस्तार है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और उस परियोजना का नाम क्या है जो CBEC की मौजूदा IT प्रणाली को GST नेटवर्क के साथ एकीकृत करेगा? तो उस परियोजना का नाम है सक्षम। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। हाल ही में एक घटना में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बंद करने की मंजूरी दे दी है? तो उसका नाम है हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड। हमारा अगला सवाल, वो कौन है जो दुनिया की सबसे कम उम्र में वाणिज्यिक एयरलाइन की कप्तान बन गई हैं? तो वो है ब्रिटिश महिला केट मैकविलियम्स। हमारा अगला प्रश्न, दिवंगत क्रिकेटर मैक्स वॉकर जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे ऑस्ट्रेलिया से। और अपने अपरंपरागत गेंदबाजी एक्शन के लिए मैक्स वॉकर को कौन सा उपनाम दिया गया था? तो इनका उपनाम था टैंगल्स। और खिलाड़ी मैक्स वॉकर जिनका अभी हाल ही में रक्त कैंसर के कारण निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे संबंधित थे क्रिकेट से। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे आज के मुख्य प्रश्न। और अंत में मैं एक फैक्ट आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि ये है कि आज के दिन को विश्व हृदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Ada 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.